तो दोस्तों, तो आज हम बात करने जाने वाले हैं कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज से 5 से 10 सालों में पूरा एम्बेडेड और एआई का गेम चेंज करने वाला है, एज एआई। तो दोस्तों, अगर आप कोई एआई डेवलपर हो या एआई एंथुसियास्ट हो या एम्बेडेड इंजीनियर हो या आईओटी डेवलपर हो या आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग अभी ये पूछ रहे होंगे कि या सोच भी रहे होंगे कि एज एआई है क्या। तो बाइफरकेट कर सकते हैं जैसे एआई प्लस एज डिवाइसेस। सो एआई विच इज रनिंग ऑन द एज डिवाइसेस कैन बी ऑफ कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक वेरिएबल्स, मेडिकल डिवाइसेस, होम ऑटोमेशन, कैमराज, sensors, drones, etc. सो इन दिस एआई मॉडल्स क्लाउड पे रन होने के बजाय डिवाइस लोकल डिवाइस पे ही रन होते हैं। सो बेसिकली इसमें जो मॉडल्स हैं वो बेसिकली लोकल डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस होते हैं और रन होते हैं। इट कैन बी योर माइक्रो कंट्रोलर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, ड्रोन्स, होम ऑटोमेशन, वेरिएबल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस एंड मैनी मोर। यानी डेटा को क्लाउड पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें डिवाइस पर ही प्रोसेसिंग हो जाती है। सो इतना तो हम समझ गए होंगे कि लोकल हार्डवेयर या लोकल डिवाइस पर ही प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में आता है जैसे कैमराज में यू कैन से इन मोर मोबाइल डिवाइसेज जब हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है। ड्राइवरलेस कार, एडास एक्सेट्रा, इन विच द डेटा मॉडल्स आर प्रोसेस्ड इन द हार्डवेयर इटसेल्फ। तो अब मुद्दा ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सब कुछ तो सही था, तो फिर हमें लोकल हार्डवेयर भी क्यों आना पड़ा, जबकि हम ज़्यादा मॉडल ट्रेन कर सकते थे, ज़्यादा हम प्रोसेस डेटा कर सकते थे क्लाउड पे और अच्छी एक्यूरेसी हो सकती थी। सो उसमें 4 कारण हैं और वो 4 कारण हैं ये: latency, privacy, cost dependency and internet dependency. These are the 4 factors which tend to go with the edge AI. लेटेंसी में पहले हार्डवेयर डेटा भेजेगा, उसके बाद वहाँ से प्रोसेस होगा, फिर वो डेटा वापस आएगा। इसमें 100 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है और रियल टाइम डेटा में ये बहुत ज़्यादा है। हमें कम से कम लेटेंसी होनी चाहिए अगर कोई भी डेटा को कुछ डिसीजन मेक करना है। लाइक इन ड्राइवरलेस कार मिली सेकेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिली सेकेंड से ज़्यादा हम चांस ले ही नहीं सकते उसमें। अनदर वन इज़ प्राइवेसी। सो रॉ डेटा क्लाउड पे भेजना थोड़ा सा रिस्की होता है और हर कोई दैट मच सिक्योर नहीं होता उसको लेके। और अगला है कॉस्ट डिपेंडेंसी। हर बार कंप्यूटेशन में कॉस्ट बियर करना कोई आसान बात नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और चौथा इंटरनेट गया तो सिस्टम फेल, इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा कुछ लोकल सिस्टम पे कि हम छोटे मॉडल्स कुछ ट्रेन कर पाएँ या प्री मॉडल से प्रोसेस कर पाएँ, जो पहले से ही हम क्लाउड से प्रोसेस करके उसके अंदर कुछ डाल पाएँ और कुछ वो खुद ही डिसीजन ले पाएँ। देयरफॉर उन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एज एआई। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाई इट इज़ द फ्यूचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सुपर लो लेटेंसी, 1 मिलीसेकंड से भी कम हमें लेटेंसी मिलती है इसमें। दूसरा है प्राइवेसी। सो सारा डेटा क्लाउड को देना नहीं पड़ता, तो इससे प्राइवेसी बनी रहती है डेटा की। चौथा है बैंडविड्थ। हर डेटा हर नहीं भेजना पड़ता, तो लो बैंडविड्थ में भी हमारा काम चल जाता है, तो सिर्फ यूजफुल डेटा ही हमें क्लाउड को देना होता है। एंड दिस विल लीड टू लो एनर्जी पावर कंजप्शन ऑल्सो, एंड दैट ऑल्सो एड्स ऑफलाइन कैपेबिलिटी, scalable and efficient system. So what's the real world application? We can use it in home automation system, voice detection sensors, cameras. We can use it in automotive industry for self-driving cars, ADAS, lean monitoring, in healthcare devices, in farming. So how edge AI works? So ये 4 पॉइंट्स हैं। So first of all, data capture होता है from the sensors, cameras, and it's given to the cloud. So first of all, device capture the data. It can be camera or anything else also. It's a basic form of raw data. Then it will be pre-processed in the device. So device cleans the data, renders it. Then optimized code will run on ML processor, and then the decision will be made. So that's how the edge AI works. So commonly used microprocessor is of NVIDIA Jetson board. So it's purely works on AI and it's on affordable rate also. So अगर आपको फ्यूचर में एम्बेडेड इंजीनियर बनना है या सीख रहे हो या हो भी या VLSI में भी जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए मस्ट है, इसको लर्न करना, ग्रैब करना और इस पे आगे इवॉल्व करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आस्क क्वेश्चन इफ पॉसिबल। तो दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में और जानना हो या IoT डेवलपमेंट के बारे में और सीखना हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्यूचर में और वीडियोज़ डालते रहेंगे।